जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। शायद दोस्तों वीडियो के थंबनेल से और मेरे बैकग्राउंड से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात पर डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है ना यार, आपके लिए एक वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं आपको ना सारी चीजें दिखाऊंगा। मैं नोट्स के ये जो नोट्स हैं यार, ये नोट्स नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजर है। ये कैसे लाइफ चेंजर है यार, आप सबको पता है कि हर वॉर में, हर युद्ध में एक हथियार सबके पास सबसे जरूरी होता है जिससे वो युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध के, सीएपीएफ के, यूपीएससी के युद्ध में हमारे पास अगर कमी थी ना यार, मैं वाकई बताता हूं, अगर हमारे पास कोई कमी थी तो सर वो इन नोट्स की थी। इन नोट्स की आप देखोगे यूपीएससी सीएससी में स्पेक्ट्रम का एक नोट्स बढ़िया राजीव अहीर सर ने बना रखा है, लोग टेंशन फ्री है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का एक नोट सबने बना रखा है, लोग टेंशन फ्री हैं। बट सीएपीएफ सीडीएस एनडीए हमारे लिए क्या यार, हमें थीम्स की 3 किताबें पढ़नी पड़ रही हैं, स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ रही है, तमिलनाडु पढ़नी पड़ रही है। तो सर उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं, हमारी सिर्फ ये 2 बुक्स। ये मैं आपको दिखाता हूं यार। एक है ये आर्ट एंड कल्चर मिडिवल और एंशिएंट, कंप्लीट कंपाइलेशन। ना कुछ थीम्स पढ़नी है, ना कोई उपेंद्र सिंह पढ़नी है, ना कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ ये चीज अंदर की डिटेल बताऊंगा। 2 मिनट रुकना बस, ठीक है। स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब यार, उसमें से ना जाने कितना फालतू कंटेंट, इररिलेवेंट कंटेंट हमें क्यों? क्योंकि वो सीएससी के बच्चों के लिए तैयार की गई है यार। मुझे क्या जरूरत है, मैं सीएपीएफ सीडीएस एनडीए का बच्चा, मैं क्यों पढ़ूंगा वो सब? सर ये एक किताब है बस स्पेक्ट्रम की, सिर्फ इतनी सी एक शानदार किताब। सर स्पेक्ट्रम के लिए इतना कंटेंट बहुत जरूरी है। आपके पास पड़ी हुई स्पेक्ट्रम उठाकर फेंक दो। ये जो नोट्स में दिखाऊंगा ना सर, आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। ये सारी चीजें ऐसी चीजें सर, हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं स्पेक्ट्रम के, वो आपको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमें यार ज्योग्राफी को लेकर, अब 6th से लेकर 12th, सर मेरा हमेशा से एक सपना रहा था कि यार कैसे भी करके, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में मैं हमेशा एक सॉल्यूशन चाहता था कि यार मैं क्यों बच्चों को कहूं कि आपको 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th पढ़ना है। कुछ मत पढ़ो भाई। एक ये बुक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, और ये है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की। ये 2 बुक्स है बस, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक फिजिकल ज्योग्राफी। इतना कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यार, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इंडियन और ह्यूमन, अब आपका एक कंफ्यूजन होगा कि सर इंडियन तो है, ह्यूमन की कमी रहती है। सर ह्यूमन भी कवर की है, और भी चीजें बताऊंगा। साइंस के लिए सर इतनी माथापच्ची रहती है, 6th क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th बच्चा परेशान रहता है। और आपको पता है कि साइंस का कितना बड़ा रोल है हमारे एग्जाम में। सर ये 3 पार्ट में ना, साइंस की बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ऐसा शानदार काम करके दिया है ना हैंड रिटन नोट्स में, आपको मजा आ जाएगा। एक एक करके दिखाता हूं सर। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं हिस्ट्री से। अब सर हिस्ट्री में ये वाली जो बुक है ना सर, इसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल सब कंप्लीट है। एक गजब की चीज दिखाता हूं यार, यहां देखो। आपको पता है कि जब हम थीम्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं यार, तो थीम्स एनसीईआरटी में हमारे स्टोन एज का चैप्टर नहीं है, स्टोन एज का चैप्टर नहीं है, ना ही वैदिक कल्चर का चैप्टर है। पर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। फिर आर्ट एंड कल्चर, सर यहीं पर इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पूरा चैप्टर यहां डिस्कस किया है, टेंपल आर्किटेक्चर पूरा डिस्कस किया है। बुद्धिज्म जैनिज्म का तो चैप्टर ही नहीं है यार आपकी थीम्स एनसीईआरटी में। क्वेश्चन आते हैं पर आप नोटिस नहीं करोगे। सर मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, कुछ शानदार सी चीज दिखाऊंगा सर। देखो, एक तो बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर यहां से शुरू है, ये बुद्धिज्म जैनिज्म का, ठीक है। यहां पर बुद्धिज्म जैनिज्म, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है यार। ना ही उपेंद्र सिंह, मैंने उपेंद्र सिंह को भी जितना जरूरी था ना इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो उसकी टेंशन भी भूल जाना, ठीक है। उपेंद्र सिंह भी हटा दो। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये वाली बुक है ना आपकी, आपको जो पढ़ने को कहा जाता है सर, इस वाली बुक में से जो रिलेवेंट कंटेंट हो सकता है वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आप यहां देख लो, आपसे जो स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन आता है वो मैंने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। आपके अलग अलग टेंपल आर्किटेक्चर, ये एंशिएंट इंडिया के मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट। थोड़ा सा टाइम देना भाई, चीज बेहतरीन है। पहले अश्योर हो जाओ, फिर समझो कि ये नोट्स आपके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको और चीज दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, केव्स वगैरह के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, केव्स हो गया, गुप्ता एज आर्ट, मौर्यन आर्ट, मैंने सब कुछ कवर करा दिया इसमें। टेंपल आर्किटेक्चर, एक क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, पक्का आने हैं सर, पक्का। टेंपल आर्किटेक्चर, नगरा, द्रविड़ा, वसारा, इतनी शानदार तरीके से सर कलर्ड। सबसे गजब की चीज नोट्स की, सबसे गजब की चीज सर, कलर्ड में रखी है चीजें। मैं चाहता तो ये चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रोवाइड करा सकता था, पर मैंने कलर्ड ही क्यों चुना? क्योंकि यार कलर्ड, जब हम कोई चीज को देखते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी हमें चीजें ग्रैब होती हैं। और दो चीज सबसे गजब है इस नोट्स की, एक है सर ये कलर्ड नोट्स, और दूसरा हैंड रिटन। यार जब ये 2 चीजें आपस में मिल जाती है ना, तो बच्चे को इतना सुकून मिलता है ना कि यार ये तो जैसे, मतलब मुझे बिल्कुल जैसे मैं बचपन में आ गया हूँ। मैं पिक्चरों को देख रहा हूं, मैं उसमें अपने, ऐसा लग रहा है कि मैंने ही खुद ये नोट्स बनाए हैं। ये क्वेश्चन देखो सर, ये वाला डायग्राम खुद यहां पर तैयार किया है कि कौन सी चीज क्या डिनोट कर रही है। एनडीए में इस पर क्वेश्चन आया है।
तो सर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये नोट्स क्या चीज है, क्या बवाल है, ठीक है। बवाल ही कहूंगा सर, उससे कम वर्ड कुछ और है नहीं। ये वाली चीज इंस्क्रिप्शन बुक्स एंड ऑथर अलग से सर एक चैप्टर बनाया है। क्यों? क्योंकि इस पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन, आप इस बार भी भैरवी वाला क्वेश्चन उठा लेना, 2 बार रिपीट हो चुका है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया यार इसमें, ठीक है। यहां पर देखो सारी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, ये रही पूरी लिस्ट इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। आपको कुछ नहीं बनाना, कुछ भी नोट्स वोट्स मत बनाओ। एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स, सारी बुक्स आ गई, ग्रामर बुक आ गई, संगम लिटरेचर आ गया, कालिदास की बुक आ गई, जैन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आई होप यार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हर्षवर्धना वारा विशा विशाख दत्ता की बुक, दंदीर भाषा, मतलब अब मैं एक एक क्या बताऊं सर, सारा कंटेंट मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक आपकी एंशिएंट आर्ट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब आ जाते हैं सर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पर। देखो मॉडर्न इंडिया में देखो हर चीज का ना इंडेक्स भी बनाया है। आप यहाँ पर इंडेक्स देखना, आप यकीन नहीं करोगे, पूरी स्पेक्ट्रम, एक एक चीज को सर डिटेल में समझा है स्पेक्ट्रम को। 26 चैप्टर हैं आपकी स्पेक्ट्रम में, उन 26 के 26 चैप्टरों का एक क्रक्स यहां पर बनाया है। मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे ना अभी तक, और ये डर था कि यार स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ी जाएगी, भाई उठाकर फेंक दो, आप यकीन नहीं करोगे, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। मैं अपनी बुक आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकना। पूरा सब कुछ चीज दिखानी है मुझे आपको, क्योंकि ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना सर, मतलब ये करने के बाद ना आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब काम मैं करके बैठा हूं सर। ये बुक्स अभी दिखाता हूं, 1 मिनट देखना सर। स्पेक्ट्रम को पढ़ पढ़ के फाड़ दिया है, पढ़ पढ़ के, कुछ नहीं पढ़ना यार। इसमें से सारे नोट्स, सब कुछ क्रक्स निकाल दिया मैंने आपके इस वाली बुक में। इसमें सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, पूरी बुक उठाकर देखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैं हवा में बात कर रहा हूं। ये नोट जो बनाया ना सर, इसमें महीने महीने की और सालों की मेहनत है। तो सर बस मैं इतना दिखाना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। स्पेक्ट्रम हटा दो यार, सब जिंदगी से हटा दो। पढ़ा आपने, साइड किया, हो गया काम। अब सर मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं। आपको लगता होगा कि सर शायद सर ल्यूसेंट, अच्छा ल्यूसेंट भी तो इंपॉर्टेंट बुक है सर, ल्यूसेंट आपने कराई क्या? सर ये रही मेरी ल्यूसेंट बुक। आपको लग रहा होगा कि सर ने ल्यूसेंट पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी। सर कम से कम 50 बार किताब पढ़ी होगी। आप हालत देख रहे हो मेरी ल्यूसेंट की, ये है मेरी ल्यूसेंट। सर आपकी ल्यूसेंट तक इंक्लूड कर दी मैंने इसमें। अभी आपको मैं दिखाता हूं सर। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना ल्यूसेंट के बारे में। सर इसमें एक चैप्टर है अर्ली मिडिवल इंडिया एंड दिल्ली सल्तनत। सर ये चैप्टर ना आपको थीम्स एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, उपेंद्र सिंह में कहीं नहीं मिलेगा, जाकर कहीं तमिलनाडु बुक में आपको देखने को मिले। पर मैंने, क्योंकि सर ये आपके पेपर में आया है क्वेश्चन इस पर, तो इसका पूरा चैप्टर कहां से, आपकी ल्यूसेंट की बुक में से पूरा का पूरा चैप्टर बनाकर दिया है सर, ठीक है। ये देखो, ये बनाया अर्ली मिडिवल इंडिया हिस्ट्री, ठीक है। यहां पर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत, मामलुक, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब सर ये किसी थीम एनसीईआरटी में खोलकर दिखा देना अगर ये कहीं आपको मिल जाए। तो मेरे भाई ये सब चीजें दिखाने के जो पीछे रीजन है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रही मेरी ल्यूसेंट, ये रही मेरी थीम्स एनसीईआरटी, ठीक है। ये रही थीम्स एनसीईआरटी, बहुत बुरी हालत में है सर, ठीक है। ये रही आर.एस. शर्मा, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई आर.एस. शर्मा भी इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। ये रही मेरी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, और ये रही स्पेक्ट्रम। तो भाई हिस्ट्री बवाल मचा दिया है सिर्फ इस 2 नोट्स में, ठीक है। कुछ नहीं करना यार, सिर्फ ये 2 नोट्स पढ़ो, टेंशन फ्री हो जाओ, मस्त जिंदगी जियो, इनको रिवाइज करो और एग्जाम क्रैक करो। हिस्ट्री की बात हो गई बहुत। अब आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट साइंस पर। सर साइंस में सिर्फ और सिर्फ ये 3 किताबें, कुछ नहीं करना है यार। मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। अब आप कहोगे कि सर 11th 12th भी कवर्ड है क्या? देखो यार 11th 12th के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो रिलेवेंट नहीं है। जितना काम रिलेवेंट है वो सब मैंने इसमें प्रोवाइड करा दिया। एक बायोटेक्नोलॉजी है, वो आसान काम नहीं है भाई। ये नोट जो बने हैं ना, ये सालों की मेहनत से बने हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी अपनी पिछले ही साल के एग्जाम में आना शुरू हुआ है, तो उसका समय लगेगा, उसका भी मैं एक नोट्स आपको बनाकर दे दूंगा। पर आप कहोगे सर बाकी सारी साइंस कवर है, 3 किताबें और आपकी टेंशन फ्री छुट्टी, मस्त एकदम एंजॉय। केमिस्ट्री में सर पूरा इंडेक्स आप है, देख लेना, सब केमिस्ट्री में तैयार किया करके दिया है। और सबसे गजब की चीज सर, आप हैंड रिटन चीजों को देखोगे और इसमें चीजों में नोट्स देखोगे, ठीक है। आप फोटोज देखोगे, सारी चीजें इतनी आसान कर दी है ना सर, हैंड रिटन टेबल के फॉर्मेट में चीजों को देकर, आपको डायग्राम के फॉर्मेट में देकर। सर आपको फिर कुछ और सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये हटा देता हूं मैं। फिजिक्स आपने देख लिया भाई, फिजिक्स का भी वही वाली बात है कि फिजिक्स में भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। बायो दिखा देता हूं। आपको लगेगा कि सर ने 11th 12th यूज किया है, इंक्लूड किया है, नहीं किया है, खुद ही बनाए हैं, खुद ही मेहनत करी है नोट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूं सर। सेल का चैप्टर है, ये कंप्लीट सेल है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शुरुआत में जो सर आपकी बुक में नहीं दी हुई 9 10 में, पर कहां दी है? ल्यूसेंट में दी है, तो मैंने इंक्लूड की है। उसके बाद सर ऐसे डिफरेंसेस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, आपको भी पता है कि एग्जाम में कितना रिलेवेंट है, ठीक है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीनों को कंपैरिजन करके दिखाया है।
माइटोसिस मियोसिस, सर हैंड से डायग्राम, हाथ से डायग्राम, मेहनत आपको दिख रही होगी कि कितनी की है। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पर। माइट्रोकॉन्ड्रिया एक एग्जांपल है सर, ये डायग्राम आपकी 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम में आती है, ये आपकी 11th क्लास से निकाली हुई है। 11th क्लास को भी आपकी यूज किया है, 12th क्लास के को भी आपको यूज किया है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आया केमिस्ट्री का, आपको याद होगा यार, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है कार्बन एंड कंपाउंड में। सर मैं बस ये आपको दिखाना चाहता हूं कि यार ऐसा नहीं है कि इनमें आपका 11th-12th के कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए। ये साइक्लिक कंपाउंड्स, इस साइक्लिक कंपाउंड्स पे पिछले 2-3 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। ये आपके 11th और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। कहाँ है? नोट्स में। कुछ नहीं करना यार, नोट्स करो, टेंशन फ्री रहो, कोई अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई फ्यूचर में एग्जाम आएंगे तो वहां भी आपको नोट्स में अपडेट करने की जरूरत नहीं है यार, हर चीज में अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, पर वो मैं करा के दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं सर कहां, सबसे गजब एक और शानदार चीज, ज्योग्राफी। अब सर मेरे पास अभी पॉलिटी और फिजिकल ज्योग्राफी के 2 पार्ट के नोट्स डिलीवर नहीं हुए, स्टॉक में नहीं आए, वो जल्दी प्रिंट होकर आ जाएंगे, पर इंडियन ज्योग्राफी में आपको दिखाता हूं सर। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा इनकी क्वालिटी, पर आप देख लो यार, मैप्स इंक्लूड किए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है। इतने शानदार शानदार मैप्स इंक्लूड किए, मतलब जो आपकी सरदर्दी होती थी ना कि सर ऐसे नोट्स मिल जाएं कि मुझे 6ठी से लेके 12वीं को सोचना ही ना पड़े, बस मुझे एक ही जगह सारी चीज मिल जाए, मैप भी मुझे वहीं मिल जाए, मुझे नोट्स भी वहीं मिल जाए, और इतना आसान कर दो ना कि बस वो पढ़ लो और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर आपके सामने ला दिया हूं मैं वो चीज कि आप बस इतना पढ़ लो, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आप चीज को देखो, आप देख लो, ठीक है। आप थोड़ा सा, ये खुद हाथ से बनाई हुई मेहनत है भाई, ठीक है। ये देखो, ये देखिए, ठीक है, ये हाथ से बनाया हुआ मैप है, ठीक, ठीक है। ये खुद के हाथ से बनाया हुआ मैप है भाई, यही पेपर में पूछा जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। इसमें एक सबसे खास चीज और बता दूं, इंडेक्स में आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। अक्सर एक समस्या आती है कि सर क्या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, तो भाई इंडियन ज्योग्राफी में आपके 6-7 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी करीबन 8 से 9-10 चैप्टरों में सर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। मतलब एक जो सवाल आता है ना कि सर ह्यूमन भी कवर किया है क्या आपने, तो मेरे भाई ह्यूमन भी कवर्ड है, ठीक है। अब बताओ कि क्या नहीं कवर्ड। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में, ये नोट्स है भाई, ठीक है, सारे के सारे कवर्ड है। मैं फिर से बता देता हूं कि कौन कौन से नोट्स आपके अवेलेबल हैं अभी। एक नोट्स है साइंस का, ठीक है, साइंस की 3 किताबें आपको मिलेंगी, ज्योग्राफी की 2 बुकलेट आपको मिलेंगी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हिस्ट्री की 2 बुकलेट्स मिलेंगी, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, और एक आपकी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, और एक बुकलेट मिलेगी पॉलिटी की। आपको 8 बुकलेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सारी बुकलेट आपके सामने, 8 बुकलेट का पूरा सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं यहां पर अचीव सीएपीएफ के हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में। आई होप आपको इन सब की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, कंटेंट पता चल गया होगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने शानदार नोट्स तो ला दिया, बट प्राइस भी बड़ा शानदार सा ला देना, ऐसा मत ला देना कि बस हम खरीद ना पाए। तो यार इससे पहले कि प्राइस किसी को ज्यादा लगे कम लगे, मैं ना बहुत ट्रांसपेरेंट होकर ना आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं। यार आप यकीन नहीं करोगे, ये नोट्स ना आज से 6 महीने पहले आ चुके होते। क्या हुआ कारण कि ये लेट हो गए? देखो, मुझे चाहिए क्वालिटी, मुझे चाहिए कंटेंट ऐसा कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूं कि यार आप एक बार भी शिकायत ना कर पाओ, और वो भी एकदम टॉप नॉच। पर सबसे बड़ा चैलेंज था इनको अफोर्डेबल बनाना। कलर्ड कॉपी को प्रिंट कराने का सर मैंने ना जाने कितने लोगों से इस चीज की जानकारी ली। एक पेज को कलर्ड प्रिंट आउट कराने के लिए आपको 5 to 10 रुपीज चार्ज करने पड़ते हैं। टोटल पेजेस के जो नोट्स है सर, ये 1176 पेज के नोट्स हैं, लगभग 1200 पेजेस। अब सोचो सर, मैं अगर इन 1200 पेजेस को मिनिमम टू मिनिमम 5 रुपीज पर पेजेस के हिसाब से भी अगर मैं प्रिंट कराने निकलता, सर 12 पंजे 60, 6000 रुपए, मुझे 6000 रुपए के नोट्स खुद पढ़ते कॉस्ट प्राइस। तो सोचो कि मैं आपको कैसे ही 6000 में दे देता यार, मतलब कितना कॉस्टली हो जाता। इसी वजह से सर ये पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से मैं आपके सामने नहीं लेकर आ पाया नोट्स। बहुत बच्चे थे कि सर नोट्स ला दीजिए, नोट्स ला दीजिए, मैं नहीं ला सकता सर, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं पड़ रही थी उतनी। अब फाइनली सीरियसली बताता हूं सर, मुझे ये नोट्स पर पेज 3 रुपए पर पेज के बेसिस पे पड़ रहे हैं, 3 रुपीज। अब 1200 पेजेस के 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए के सर ये नोट्स मेरे कॉस्ट प्राइस पड़ रही है। तो मेरी मजबूरी बनती है यार कि मैं इनका जो प्राइस है, देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि चीजों को अफोर्डेबल रखना ही मेरा एक मकसद है। तो सर क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसमें सर आपका डिलीवरी चार्ज थोड़ा सा सर
मेरे डिजाइनर का चार्ज और बाकी सारे अदर चार्जेस को मिलाकर मैं इसका कॉस्ट 3,999 रख रहा हूं। 3,999 हो सकता है कि यार बहुतों के लिए ये भी ज्यादा हो, पर दोस्त मैं आप सबके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट हूं कि क्यों इसका इतना कॉस्ट रखा गया। और ये 8 बुकलेट है, ठीक है, 2-4 बुकलेट नहीं है, और सारी की सारी कलर्ड है। मैंने सारी चीज आपके सामने रख दी। अब एक चीज और होती है यार, भरोसा, विश्वास। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो सालों सालों से हमारे अचीव सीएपीएफ के दिल में बस चुके हैं, और वो इंतजार में रहते हैं कि यार मैं सर का सबसे पुराना स्टूडेंट हूं, सर मुझे तो कुछ ऑफर दीजिए। बहुत हमेशा गेम चेंजर है, फाउंडेशन है, युद्ध अभ्यास है सर। मैं हमेशा ऐसे बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, जिनके रिश्ते हमारे से कुछ अलग हैं। तो यार देखो, बेशक मुझे ये कॉस्ट कितनी भी पड़ रही हो इन नोट्स की, मैं उन सभी बच्चों को जो मेरे साथ ओल्ड स्टूडेंट्स हमेशा से जुड़े हुए हैं, उनको ऑन एमआरपी नोट्स को नहीं दे सकता। आप सभी के लिए एक ऑफर यहां पर मैं दे रहा हूं, 1,000 रुपए ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये सभी नोट्स 1,000 रुपए के डिस्काउंट पे दिए जाएंगे, यानी कि 3,999 के प्राइस पर ना लेकर आपको ये 2,999 के प्राइस पर दिए जाएंगे। अब यहां पर सर एक चीज मैं बता दूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 बुक्स का स्लॉट है, जो स्लॉट 1 है, और ये पहला ही स्लॉट है जो मैं लॉस पर आपको दे सकता हूं रिलेशन बिल्ड करने के लिए। मैंने आपको बताया कि मेरी कॉस्ट 3,600 की पड़ रही है, पर मैं आपको ये 3,000 के रेट पर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ पहला स्लॉट, 100 बुक्स का जो स्लॉट है, वो सिर्फ और सिर्फ पहला स्लॉट आपको मैं लॉस पर दे सकता हूं। उसके बाद सर कोई ऑफर नहीं, आप मुझे आकर नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताया है, मुझे वो चीज नहीं पड़ रही है। और यहां पर जो हमारे नए स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए भी यहां पर 500 का ऑफ रहेगा। इनिशियली पहले 100 बुकिंग्स जो हमारी रहेंगी वो 1,000 रुपीज हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए और 500 रुपीज हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए ऑफर प्राइस रहेगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 100 बुक्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। देखो, मैंने हर चीज आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी है। मैंने आपको नोट्स की क्वालिटी भी बिल्कुल तरीके से बताई है, चीजों का कंटेंट में क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया यार। उम्मीद करता हूं कि यार आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। स्टूडेंट्स परचेज आप ये सभी नोट्स को हमारी एप्लीकेशन अचीव सीएपीएफ पर जाकर कर सकते हैं। वहां पर आप जाइए, पेड कोर्सेज के सेक्शन में आपको नोट्स का एक सेक्शन दिखेगा, वहां आपको नोट्स सेक्शन में जाकर पे करना है। आप वहां पे करेंगे, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएंगे। उस डिटेल के आने के बाद देखो, पहला स्लॉट हमें नहीं पता कि ये कितने दिनों में आप तक डिलीवर होगा, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हफ्ते 10 दिन में इस स्लॉट्स को आपके घर तक पहुंचा दूं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली के हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज रहेगा, उन सभी के लिए एक सरप्राइज रहेगा। तो यही था दोस्तों हमारे नोट्स का डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, आप हमारी आईडी, टेलीग्राम आईडी आई एम रे, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा होगा, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आप बच्चे इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन अचीव सीएपीएफ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं यार आपको इन सभी नोट्स की जो वैल्यू है, कि ये कोई आम नोट्स नहीं है यार, ये आपकी जिंदगी बदलने वाले नोट्स हैं, आपको समझ में आई होगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।